हम सभी मिडिल क्लास लोगों के जीवन में बहुत सारे खर्चे हैं। घर का रेंट, लाइट बिल, बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और भी न जाने क्या क्या। लेकिन ये लाइफ जीने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा जरिया तो चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकें, और इसके लिए हम तरह तरह के काम भी करते हैं जहां से हमें एक अच्छी खासी मंथली सैलरी भी मिल जाती है, और उसी सैलरी को कैश फ्लो कहा जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस कैश फ्लो को 4 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है, जिसमें से पहला है E, दूसरा S, तीसरा B और चौथा I, जहां पर E का मतलब है एम्प्लॉय, S का मतलब है स्मॉल बिजनेस ओनर्स और B का मतलब है बिजनेस, और चौथा I जिसका मतलब है एक्टिव इन्वेस्टर। लेकिन हम में से अधिकांश मिडिल क्लास लोग ई क्वाड्रेंट में ही आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया के करीब 90% लोग एम्प्लॉय वाले क्वाड्रेंट में ही आते हैं, जो कि इस दुनिया का केवल 5% पैसा ही कमा पाते हैं। ऐसे लोग केवल दूसरों के लिए जॉब करने में ही खुश हैं। ये हमेशा एक सिक्योर जॉब के पीछे ही भागते रहते हैं, जहां पर इन्हें किसी प्रकार का कोई रिस्क ना लेना हो। ये दिन रात मेहनत करते हैं ताकि इनकी सैलरी बढ़ सके और ये अपने जीवन को और अच्छी तरह से जी सकें। लेकिन कभी भी ये सभी लोग अपने फ्यूचर को लेकर के नहीं सोचते। ये लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यह तो एक रैट रेस में फंसे रहते हैं। वह कभी भी वहां से निकलना नहीं चाहते। ये तो केवल दूसरों के लिए काम करके ही खुश हैं, और इसी तरह से ये अपने लाइफ टाइम केवल एक जॉब ही करते रह जाते हैं, यानी अपने बॉस को अमीर बनाते रहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें हर जगह केवल सिक्योरिटी ही चाहिए, फिर चाहे वो जॉब हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर किसी और प्रकार का कोई काम। हमें तो रिस्क लेना ही नहीं है। जितना भी हम रिस्क से दूर रहें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। इसी सोच के कारण हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और इसी कारण हम अपनी लाइफ में थोड़ा भी रिस्क नहीं उठाते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से ही हम सभी के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो, और उसके बाद तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल ही जाएगी जहां पर अच्छी खासी सैलरी होगी, और तुम उससे अपना जीवन यापन बड़ी आराम से कर पाओगे। यानी कि तुम्हारी लाइफ तो पूरी तरह से सेट हो जाएगी। और ठीक ऐसा ही हम अपने चारों ओर देखते भी हैं, जिसे देखते और सुनते हमारा माइंडसेट कुछ इसी प्रकार से ट्रेंड हो जाता है, और देखते ही देखते हम भी कुछ ऐसे ही बन जाते हैं। हम भी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम अच्छी खासी पढ़ाई कर सके, हमें अच्छी डिग्री मिल सके, और उसके बाद एक अच्छी जॉब जहां पर अच्छी खासी सैलरी हो और हमारी लाइफ आराम से चल सके। लेकिन हम कभी भी इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, ना ही हम कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं। और इसी कारण हम में से अधिकांश लोगों का जीवन केवल एक इनकम सोर्स पर ही डिपेंड हो जाता है। हाँ, ये बात और है कि हम एक ही इनकम सोर्स से कभी कभी बहुत अच्छे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन हम उन पैसों को सेव करना या उन्हें इन्वेस्ट करने के बारे में कभी नहीं सोचते। और इसी कारण हम में से अधिकांश लोग अपनी सैलरी से ज़्यादा तो केवल खर्च ही कर देते हैं। और ऐसी अवस्था में अधिकांश लोगों का अमीर बनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम सभी के कुछ सपने हैं। हमें भी बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, और जिसे हम जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लाइफ का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। और इसी चक्कर में हम थोड़ी जल्दीबाजी भी दिखाने लगते हैं। हम ये सब पाने के लिए लोन ले लेते हैं और फिर हर महीने उसकी EMI भरते रहते हैं। लेकिन हम ना तो कभी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देते हैं और ना ही कभी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं। बस हर महीने अकाउंट में पैसे आते रहें और हमारा खर्च चलता रहे, यही हमारा जीवन है। क्योंकि हम तो केवल एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हमारे घर में से किसी को कुछ हो जाता है या कोई समस्या आन पड़ती है तो हम परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास इतनी सेविंग्स है और ना ही कोई इमरजेंसी फंड
जिससे हम उस प्रॉब्लम का सामना कर सकें। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अपने शौक ना पूरे करें। आपको अपने शौक पूरे करने का पूरा हक है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट या छोटी सी सेविंग भी करते चलें तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगला क्वाड्रेंट है एस, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ये लोग वो होते हैं जो खुद के बॉस होते हैं, यानी कि जो खुद ही काम करते हैं और खुद ही कमाते हैं। ऐसे लोगों को फ्रीडम पसंद है, ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इलेक्ट्रिशियन या फिर छोटे दुकानदार। ये सभी एस क्वाड्रेंट में ही आते हैं। इन्हें अपना काम ही पसंद है और ये अपना काम करके ही पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर इनके जीवन की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि ये भी एक प्रकार का जॉब ही है। बस यहाँ पर फर्क इतना सा है कि ये सभी लोग अपनी जॉब खुद ही बनाते हैं, खुद ही उसमें काम करते हैं और वहाँ से पैसे भी अर्न करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर जितनी मेहनत करते हैं उतना ही पैसा भी कमाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ई यानी कि एम्प्लॉय और एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, इन दोनों में एक चीज कॉमन होती है और वो यह है कि ये दोनों अपना टाइम सेल करके पैसा कमाते हैं। मान लो अगर इन्हें ज्यादा पैसा कमाना है तो इन्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी या फिर इन्हें जॉब पे और ज्यादा ओवर टाइम करना होगा ताकि इन्हें और ज्यादा पैसा मिल सके, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सभी लोग अपने समय के बदले में पैसा कमाते हैं। और यही कारण है कि इनमें से अधिकांश लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, वे लोग अमीर नहीं बन पाते। वहीं पर अगर हम राइट साइड के क्वाड्रेंट की बात करें, जिसमें सबसे पहले आता है बिजनेस, यानी कि बिजनेस ओनर। ऐसे लोग जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। ऐसे लोग जो अपना काम कराने के लिए दूसरों को नौकरी पर रखते हैं, यानी कि ये लोग अपना समय नहीं बेचते, बल्कि ये सभी लोग अपने पैसे से काम लेते हैं और देखते ही देखते एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे कि ये केवल अपना पैसा लगाएं और लोग इनके लिए काम करें। ये लोग बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं और ये लोगों को अच्छी तरह से मैनेज करना भी जानते हैं, क्योंकि ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हर काम ये नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उस काम को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं और बदले में वे सभी लोग उन्हें कुछ पैसे भी पे करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बिजनेस ओनर्स अपना टाइम और पैसा दोनों बचाने में सक्षम हो पाते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अधिकांश लोग अमीर बनने के लिए बिजनेस क्वाड्रेंट में आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वह एक ऐसा सिस्टम बना सकें जिसमें उन्हें काम करने की कोई जरूरत ना हो, बल्कि लोग उनके लिए काम करें और वे लोग जल्द से जल्द अमीर बन सकें। और हाँ, बिजनेस क्वाड्रेंट में आने के लिए किसी प्रकार की डिग्री या फिर किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बस आपको मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए, मार्केट के बारे में रिसर्च करना आना चाहिए, ताकि आप ये समझ सकें कि लोगों को किस प्रकार की और किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं और ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां आपको बिना काम किए आपका काम चलता रहे और पैसे बनते रहें। लास्ट क्वाड्रेंट यानी कि आई, जिसका मतलब है इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जिन्हें पैसों के लिए काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, इनका पैसा ही इनके लिए काम करता है और इन्हें और पैसे बना कर देता है, जिससे ये अपना जीवन बड़े आराम से बिता पाते हैं। ये सभी लोग दूसरों के बिजनेसेस में, दूसरों की कंपनीज में, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहां से ये अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं और लगातार अमीर बनते ही चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हम भी करते हैं, हम भी अपनी सैलरी में से कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम भी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकें। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो एक्टिवली केवल इन्वेस्टिंग पर ही फोकस करते हैं। वो वहीं से अपने पैसे बनाते हैं और उसी में लगातार और इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, जिससे उसकी वेल्थ लगातार तेजी से बढ़ती चली जाती है और वे लोग अमीर बनते ही चले जाते हैं। ये क्वाड्रेंट
बाकी क्वाड्रेंट से थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ वे सभी अपने पैसों को वेल्थ में क्रिएट कर पाते हैं, यानी कि अपने पैसों से कड़ी मेहनत करवाते हैं और फिर उन्हीं पैसों से वे लगातार अमीर बनते चले जाते हैं। सो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट और राइट साइड क्वाड्रेंट की, तो लेफ्ट साइड में आता है ई यानी एम्प्लॉय और एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। इस क्वाड्रेंट में ऐसे लोग आते हैं जो सैलरी या फिर पैसा कमाने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये लोग काम नहीं करेंगे तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा, इनके घर का खर्च कैसे चलेगा। इसीलिए इसे एक्टिव इनकम कहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड में ऐसे लोग आते हैं जो इनकम कमाते हैं लेकिन